बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप लोग श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत पंडित हरिश्याम शास्त्री जी से श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने देवी के महत्व को श्रवण किया। उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं। अथेति हय्यै समन्वचै शृणुध्वं मुनि सत्तमः, देवी भागवता शास्यै महात्म्यम यत्र गीयते। भगवान सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं, अहे मुनिवरो, आप लोगों ने श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य को सुना है। अब आप लोग देवी महात्म के अंतर्गत एक सुंदर इतिहास को श्रवण कीजिए। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त जी ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर के उनके चरणों में निवेदन करके उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के माध्यम से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य को अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाया। उसे सुनकर अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न स्वामी कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए सवाल किया। अगस्त जी ने पूछा, हे तारक रिपु, तारक शत्रु को मारने वाले कार्तिकेय जी, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि बताइए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिक बोले, हे ब्रह्मन, श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक करने में कौन समर्थ है? मैं इसे संक्षेप में आपको श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के श्रवण कीजिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराणों में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, श्रीमद्देवी भागवत उन जगदम्बिका की वांगमयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस किसी भी वस्तु की आपको कामना है, भगवती देवी भोग और मोक्ष दोनों देने वाली हैं। विवस्वान के पुत्र हुए हैं श्राद्ध देव। विवस्वान मनु हुए हैं, इनके पुत्र श्राद्ध देव हुए हैं। और श्राद्ध देव संतानहीन होने के कारण बड़े दुखी थे। बहुत उपाय करने पर भी इनके यहाँ संतान नहीं हुई। तो श्राद्ध देव मनु जी
गुरु वशिष्ठ के पास में गए। जब कोई भी रुकावट आती है, आपत्ति आती है, तो गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के पास में गए और गुरु वशिष्ठ जी ने इनकी अनुमति से इनके यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ के जो होता है उनसे प्रार्थना की। ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे उनसे प्रार्थना की कि मेरे यहाँ बेटी होनी चाहिए। तो होता ने इनके यहाँ बेटी के मंत्रों का ही उच्चारण किया और समय आने पर इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म सुनकर के श्राद्ध देव मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। गुरु वशिष्ठ के पास में गए, उनके चरणों में निवेदन करके कहा, गुरुदेव मैंने तो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, फिर ये कन्या कैसे हो गई? गुरु वशिष्ठ भगवती देवी के आराधक हैं। इन्होंने नेत्र बंद करके अपने इष्ट देवी का ध्यान किया तो देवी ने इनको ध्यान में बताया कि इनकी जो महारानी है श्रद्धा देवी, इन्होंने होताओं से पुत्री की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करवाया है, इसलिए यज्ञ पुत्री के लिए हुआ है, इसलिए पुत्री हुई है। तब वशिष्ठ देव गुरु जी बोले, श्राद्ध देव मनु जी, इसमें ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है, ये तो गड़बड़ आपके घर की है। आपकी जो महारानी श्रद्धा देवी हैं वो पुत्री चाहती थी, उन्होंने होताओं से पुत्री की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करवाया है, इसलिए आपके यहाँ पुत्री हुई है। इस प्रकार गुरुदेव की बात सुन करके श्राद्ध देव मनु ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मुझे तो पुत्र ही चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा से श्राद्ध देव मनु जी काशी नगरी में भगवान शिव की आराधना करने के लिए गए। काशी नगरी में जाकर के यज्ञ करते हैं। भगवान शंकर से जो भी मांगते हैं वो काशी में मना नहीं करते। इसलिए जो संसार की कामनाओं के लिए अथवा पारमार्थिक कामनाओं की इच्छा करते हैं, वे काशी नगरी में जाकर के कुछ दिन वहीं पर रह करके भगवान शिव की आराधना करके मनोवांछित वरदान मांगते हैं, जिसको भगवान शिव तत्काल अति शीघ्र पूरा करते हैं। अगर आपको अति आवश्यक कोई भी कामना है, उसके लिए आप लालायित हैं, तो काशी नगरी में रह करके भगवान शिव की आराधना करो और उनसे वरदान में जो भी आपकी कामना हो मांग लो, आपकी कामना तत्काल पूरी हो जाएगी। गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर श्राद्ध देव मनु जी काशी जी में गए और वहां पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, काशी में रह कर के आपने मेरी प्राप्ति के लिए या संसार की कामना के लिए मेरी पूजा की है, इसलिए मैं आपकी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। क्योंकि जो काशी में रह कर के मेरी आराधना करता है उससे मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी कामनाओं को तत्काल पूर्ण कर देता हूँ। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? श्राद्ध देव मनु ने कहा, भोलेनाथ मुझे क्या चाहिए, आप तो चाहते हैं। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, पर ये पुत्री हो गई और मेरी पुत्र की कामना है, इसे पूरा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, आप काशी नगरी में रह करके भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए
और भगवती दुर्गा जी मनोवांछित फल देने वाली हैं। आपसे विधि विधान से न हो सके तो अपने गुरुदेव के द्वारा भगवती को प्रसन्न कीजिए, और भगवती प्रसन्न होकर के ऐसी कोई दुनिया में वस्तु नहीं जो ना दे सके। भगवती के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार से भोलेनाथ से वरदान पा करके आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। भोलेनाथ से ही वरदान पा करके सरादेव मनु गुरु वशिष्ठ के पास में आए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब आप ही मेरी इस कामना को पूर्ण कराइए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सरादेव मनु को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण कराया, और जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वें दिन पूर्ण हुई और 10वें दिन जब पूर्णाहुति होने लगी तो माँ भगवती प्रकट हो गई और कहा कि पुत्र वरदान मांगो। तब इन्होंने भगवती से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए था। तब देवी भगवती ने इनको, इनके जो पुत्र थे उनको, पुत्री हो गई थी, उन्हें पुत्र बना दिया। और उस पुत्र को प्राप्त करके श्राद्ध देव मनु बड़े ही प्रसन्न हुए और देवी की जय जयकार करते हुए गुरु जी के चरणों में वंदन किया। और फिर जब भी इनकी कोई कामना होती थी, ये काशी नगरी में जाकर के, वाराणसी में जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करते रहे। इस काशी नगरी में 9 जून को बस द्वारा हम श्रीमद् भागवत महापुराण करने जा रहे हैं। जिस किसी की कोई भी कामना हो, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए 9 जून को बस द्वारा काशी नगरी में चल करके 11 जून से 17 जून तक श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करें। और अगर और अधिक कामना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवा करके प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की नगरी में, काशी जी में प्रतिदिन पूजन करके आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ये वाराणसी नगरी है क्योंकि ये 7 पुरियां हैं और 7 पुरियों में श्रीमद् भागवत कथा की पोथी रखवाने से, उसका पूजन करने से ये दुर्लभ जो पदार्थ है, संसार की कोई कामना है अथवा भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये सबसे सरल उपाय है। काशी नगरी में पोथी रख करके अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। आज गंगा दशहरा है, मंगलवार का दिन गंगा दशहरा है। आज बड़ा ही पुण्यमय समय है। आज ही मन में संकल्प करें कि हमें काशी जी में 1 सप्ताह रह करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी का पूजन करना है अथवा कथा को श्रवण करना है और भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्रतिदिन करना है, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गंगा दशहरा कैसे आया? सूर्य वंश में राजा बाहु हुए हैं। राजा बाहु की 2 पत्नियां थी और राजा बाहु को कोई संतान नहीं हुई। चक्रवर्ती सम्राट थे, चारों तरफ इनका शासन था, लेकिन संतान न होने के कारण ये बड़े दुखी थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण सभी राजा इनके अधीन थे। इनको एक दिन अभिमान आ गया कि सब राजा मेरे अनुयायी हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ भ्रमण कर सकता हूँ, जिस राजा को मैं जो आज्ञा दूंगा मेरी आज्ञा मानेगा। इस प्रकार से अभिमान के कारण इनकी वाणी भी कठोर हो गई और कठोर होने से चारों ओर इनके शत्रु हो गए। अब शत्रु होने के कारण, शत्रुओं ने अभिमान के कारण इनकी शक्ति भी क्षीण होती चली गई और अभिमान के कारण इनकी
दुर्दशा ये हुई कि शत्रुओं ने इनको चारों ओर से घेर लिया। ये अपनी रानियों को लेकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के रहने लगे। भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण वहां इनकी मृत्यु हो गई। इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी पत्नी, एक छोटी पत्नी गर्भवती थी। ये इनके साथ सती होना चाहती थी, लेकिन औरव ऋषि का वहां आश्रम था, भृगुवंशी औरव ऋषि। इन्होंने देखा कि ये तो गर्भवती है और गर्भवती को सती होने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये इनके पास में आए और कहा कि आप गर्भवती हैं, गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप बालक को जन्म दीजिए। इस प्रकार से ये दोनों पत्नियां औरव ऋषि के आश्रम में उनकी सेवा करने लगी और वहीं पर हरि गुणगान करती रही। छोटी जो पत्नी थी केशनी, ये इसकी पूजा में बड़ी रुचि थी, बड़े ध्यान से पूजा श्रवण करती थी, लेकिन बड़ी महारानी की उसमें रुचि नहीं थी। वो छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन ईर्ष्यावश इसने छोटी रानी को जहर दे दिया। पर इस जहर का रानी को कोई प्रभाव नहीं हुआ और न इनके गर्भ में बच्चे का प्रभाव हुआ, क्योंकि महर्षि और का वहां प्रभाव था। समय आने पर इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और जहर भी साथ में आया। जहर को गर कहते हैं, गर सहित जहर सहित बच्चा हुआ, इसलिए औरव ऋषि ने इनका नाम सगर रख दिया। महाराज सगर भी बड़े प्रतापी राजा थे। इनकी भी 2 रानियां थी, इनके संतान नहीं हुई। सूर्यवंशी राजाओं को गौ माता का श्राप था, इसलिए इनके यहाँ संतान नहीं होती थी। तपस्या करके वरदान के द्वारा इनको संतान होती थी। राजा सगर को भी संतान नहीं हुई। ये बड़े ही दुखी हुए और गुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप भगवान शंकर की आराधना काशी जी में जाकर के करें और भगवान शंकर आपको पुत्र अवश्य देंगे। तब इन्होंने काशी नगरी में जाकर के 6 महीने तक भगवान शिव की, काशीनाथ की आराधना करी। इनकी आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। इन्होंने वरदान में पुत्र को मांगा तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी एक पत्नी को 60,000 पुत्र होंगे और एक पत्नी को 1 पुत्र होगा। भगवान शिव के वरदान से इनकी एक पत्नी को तुम्बी पैदा हुई और जो तुम्बी जब फटी तो उसमें से 60,000 पुत्र निकले। दूसरी महारानी से 1 पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था। सगर ने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। अश्वमेध यज्ञ के लिए इन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त कर दिया, घोड़े की रक्षा के लिए रख दिया। ये घोड़े को आगे करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि चक्रवर्ती तो जब ही होगा जब संपूर्ण पृथ्वी पर घोड़ा लेकर के घूम जाएंगे। एक दिन इंद्र को लगा कि ये अश्वमेध यज्ञ करके कहीं मेरा स्वर्ग ना ले लें, तो इंद्र ने घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि को इसकी कोई खबर नहीं लगी। जब घोड़ा नहीं मिला तो 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते हुए उन्होंने सारी पृथ्वी को खोद डाला। 7 बार पृथ्वी को खोदा, जिससे 7 महासागर बन गए। इतने बलवान थे। अंत में खोदते खोदते पृथ्वी को खोदते खोदते पाताल लोक में चले गए, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। वहां पर घोड़े को बंधा हुआ पाया तो इन्होंने ये जान लिया कि ये कपिल मुनि ने ही हमारा घोड़ा चुराया है। इसलिए उनका अपराध करने लगे, बुरा वचन बोलने लगे। इनके अपराध के कारण कपिल मुनि की समाधि टूटी
तो इन्होंने क्रोध से इनको भस्म कर दिया। जब 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो इनको ढूंढने के लिए राजा सगर आए। राजा सगर ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब इनको सारा वृतांत पता चला तो इन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना करी, उनको प्रसन्न किया और कहा कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने बताया कि स्वर्ग से यदि गंगा जी आ जाए तो गंगा जी के द्वारा अपने पूर्वजों का पूजन करोगे, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस से कहा। असमंजस कपिल मुनि के आश्रम में गया। उन्होंने अपनी पूजा शुश्रूषा करके कपिल मुनि को प्रसन्न किया और घोड़े को ले आए और राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। उसके बाद में राजा सगर ने देखा कि असमंजस बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए इन्होंने इसको राज्य से निकाल दिया और इनके जो पुत्र हुए अंशुमान उनको राजा बना करके तपस्या करने चले गए और अपने पौत्र से कह गए कि जब तक तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार न हो गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करते रहना। सगर के बाद में अंशुमान तपस्या करने के लिए गए। इन्होंने तपस्या करी और इनके पुत्र थे दिलीप, उनको राज्य देकर के ये चले गए थे, पर इनको भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद इनके पुत्र दिलीप अपने पुत्र भगीरथ को राजा बना करके तपस्या के लिए चले गए। इनको भी सफलता नहीं मिली। फिर भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी तो गंगा जी प्रसन्न हो गई और भगीरथ से कहा कि आपकी जो इच्छा वरदान मांग लो। भगीरथ ने कहा मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आपको पृथ्वी पर आना होगा। गंगा जी ने स्वीकार किया, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे वेग को केवल भगवान शिव रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप भगवान शिव को प्रसन्न करके मेरे आने की मंजूरी ले लो, जिससे मेरे वेग को रोक सके। तब ये राजा भगीरथ काशी नगरी में जाकर के इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गंगा को भेज दो, मैं जरूर उनको रोकूंगा। सूत जी महाराज ऋषियों से बता रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, तब भगवान शिव अपनी जटा फैला करके खड़े हो गए कैलाश पर्वत पर और गंगा जी क्रोध में भर करके आई, क्योंकि स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर नहीं रहना चाहती थी। सब दुखी होंगे, परेशान होंगे, फिर मैं स्वर्ग में वापस आ जाऊंगी, ऐसा सोच करके कुपित होकर के आई थी। भगवान शिव की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक भगवान शिव की जटाओं में ही भ्रमण करती रही। इनको आगे जाने का मार्ग नहीं मिला। तब इनका अभिमान दूर हुआ। भगवान शिव से पानी ग्रहण करके भगवान शिव ने एक जटा को खोला और गंगा की एक धारा को छोड़ा। तब राजा भगीरथ गंगा के आगे आगे चले, गंगा पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में जाह्नवी ऋषि की झोपड़ी आ गई। गंगा ने उनको भी बहा दिया। जाह्नवी ऋषि को क्रोध आ गया तो ये गंगा को पान कर गए। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ। वापस आकर के जाह्नवी ऋषि से पूछा कि गंगा आ रही थी, आपने देखा है? इन्होंने कहा जो पानी से आ रहा था। बोले हाँ।
बोले उसने मेरी झोपड़ी बहा दी थी, मैंने उसको पान कर लिया। तब राजा भगीरथ प्रार्थना करके चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, गुरुदेव हमारी तो कई पीढ़ियां गंगा जी को लाने में खप गई और आपने तो अनर्थ कर डाला, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। जाह्नवी ऋषि को दया आई तो उन्होंने अपनी जंघा को फाड़ करके गंगा को निकाल दिया, जिससे इनका नाम जाह्नवी भी पड़ गया। भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं और गंगा जी पीछे पीछे जा रही हैं। आज गंगा जी के द्वारा कपिल मुनि के आश्रम में भगीरथ ने अपने सभी पूर्वजों का उद्धार किया। पूर्वजों का उद्धार जब हो गया तो गंगा जी समुद्र में जाकर के मिल गई। आज के दिन गंगा जी समुद्र में जाकर के मिली थी, इसलिए वहां समुद्र का नाम गंगा सागर हो गया। गंगा जी समुद्र में मिली तो उसका नाम गंगा सागर पड़ गया। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सभी लोग प्रतिवर्ष माघ मास में मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये वही कपिल मुनि का आश्रम है और यहाँ एक बार स्नान करने से समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन गंगा जी सागर में मिली थी, इसलिए आज ये दशहरा पर्व मनाया जाता है। ये गंगा दशहरा इसको कहते हैं। और राजा सगर के 60,000 पुरखों का उद्धार गंगा जी के द्वारा हुआ है। तो गंगा जी कली पाप नाशनी है। गंगा में स्नान करने का आज बड़ा भारी महत्व है। गंगा में स्नान करके हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से आपने गंगा जी की कथा को श्रवण किया है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस गंगा जी की कथा को श्रवण करने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर के मनुष्य भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़ता है और उसके लिए भगवत प्राप्ति बड़ी ही सुलभ हो जाती है। और इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण करके मनुष्य के इस जन्म में, पिछले जन्म में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बचपन में किए हुए, जवानी में किए हुए, बुढ़ापे में किए हुए समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म इस देवी भागवत महापुराण का है। और भगवान शिव की नगरी में रह करके उसके करोड़ों जन्म में जितने भी पाप किए हैं, भगवान शिव की नगरी में पूजा करने से करोड़ों जन्मों के पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की नगरी में जाकर के हमें पूजा अर्चन अवश्य करना चाहिए। और इस नगरी में पूजा अर्चन करने से तत्काल हमारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। 7 पुरियां हैं, अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा यानी वृंदावन, और आपकी जो है काशी, और द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, कांचीपुरम, ये 7 पुरियां हैं। ये 7 पुरियां भगवान शिव को बड़ी प्रिय हैं। इन 7 पुरियों में कथा, वार्ता, सत्संग, भगवान का भजन, दान, पुण्य, भंडारे करने से तत्काल सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए। काशी जी में जाने का अवसर मिल जाए तो वहां जा करके भगवान शिव की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त कर लेना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार इस अलौकिक कथा को सुन करके अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक से कहा। अगस्त जी ने कहा, हे देव, मैंने ये बड़ी विचित्र कथा श्रवण करी है। सब श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य मुझे बताएं, जिससे मैं इसके द्वारा
और जो मेरे अनुयायी हैं उनका उद्धार कर सकूं। भगवान कार्तिकेय ने कहा, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप देवी भागवत की कथा को श्रवण करें, जिसके एक अंश में भगवान की महिमा कही गई है, धर्म का विशद वर्णन किया गया है और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई है। उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। जो गायत्री देवी है इसको भगवती के रूप में ही जाना जाता है। ये भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप है। इस पुराण के श्रवण करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह भगवती जगदम्बा इन तीनों की आराध्या है। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की आराध्या माँ भगवती जगदम्बा है, इसलिए इसकी आराधना करने से तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। और कलयुग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है जो भगवती पूरा न कर सके। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र की अंतिम भाग गंडात योग में इनके यहाँ एक पुत्र का उत्पन्न हुआ। इन्होंने बड़ी विधि विधान से पुत्र का नामकरण, यज्ञ आदि कर्म करवाया, लेकिन तभी से इनके यहाँ दुर्मति आ गई और ये बड़े दुखी रहने लगे। अन्न धन की कमी हो गई, कोई काम इनका पूरा नहीं हो रहा था। ये बड़े ही दुखी हुए। दुखी होकर के ये भगवान गुरुदेव की शरण में पहुंचे और गुरुदेव से जाकर के इन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। इनका पुत्र बड़ा ही दुष्ट था, दुराचारी था, बलपूर्वक एक ऋषि की पत्नी का हरण करके ले आया था। इससे ये राजा बड़े ही दुखी थे और बड़े ही परेशान थे। इसलिए ऋत्वाक ने गुरुदेव से जाकर के कहा, तो गुरुदेव ने कहा इसका कोई उपाय नहीं है, आप माँ भगवती को प्रसन्न कर लो और माँ भगवती के प्रसन्न होने से इसके सब दोष दूर हो जाएंगे। तब ये राजा ऋत्वाक काशी नगरी में गए। वहाँ जाकर के इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न होकर के बोले कि आप देवी की आराधना करो। तब इन्होंने वहाँ पर देवी की आराधना की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को इन्होंने काशी जी में 5 बार सुना, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हें इसको 5 बार श्रवण करना होगा। 5 बार इन्होंने श्रवण किया और गर्गाचार्य जी इनके गुरु थे। गर्गाचार्य जी को बुला करके इन्होंने काशी जी में 5 बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण किया। और गर्गाचार्य ने जैसे इनके 5 देवी भागवत पूर्ण हुई तो देवी प्रकट हुई, प्रसन्न होकर के उसने आशीर्वाद दिया और इसका पुत्र सुंदर और आज्ञाकारी हो गया। तब राजा ऋत्वाक बहुत ही प्रसन्न हुआ और तभी से काशी जी में रह करके देवी की आराधना करने लगा। इस प्रकार से ये देवी श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री देवी भागवत श्रवण करने से संसार की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसको श्रवण करने के लिए हमें नियमों को धारण करना है। श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने के लिए 4 नवरात्रे आते हैं। उसके अलावा और समय में भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तिथि तक इस कथा को श्रवण करना चाहिए। 9 दिन तक श्रवण करें, 10वें दिन पूर्णाहुति करें, तब देवी भगवती प्रसन्न होती है। 10वें दिन यानी दशहरे को ही देवी प्रसन्न होकर के आपको पूर्ण कामना करती है। भगवान श्री राम ने भी 9 दिन तक देवी की पूजा करी और 10वें दिन जब उन्होंने पूर्णाहुति करी तब रावण का वध हुआ दशहरे को। तो देवी
9 दिन तक पूजा करने पर 10वें दिन जब पूर्णाहुति करेंगे तब देवी प्रसन्न होकर के आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगी। ये इस प्रकार से आपने गंगा दशहरा और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण किया। आगे कल आपको और सुंदर सुंदर देवी भागवत की कथाएं और भी अनेक सत्संग आपको श्रवण कराए जाएंगे। पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर आप श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो आपको सुंदर सुंदर कथाएं अपने आप आपके मोबाइल में आती रहेंगी। इस प्रकार से पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर हमेशा श्रीमद् भागवत देवी भागवत और भी अन्य कथाएं आप श्रवण करते रहें और अनेक प्रकार की आपकी कोई कामना है, कोई प्रश्न है, उसको भी आप पूछ सकते हैं। इसमें आप सेवा सहयोग भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आपकी सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं और काशी नगरी में जाकर के और भी तीर्थों में जाकर के आपकी सेवाएं पूरी की जाएंगी। इस प्रकार से ये यहाँ पर कथा पूर्ण हुई है। भगवान का स्मरण करें और जयकारा लगाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हर 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 महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी जय हो शंकर भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।